यह कहानी 2 साल पहले की है। मैं अपने डांसिंग स्किल्स के कारण अपने स्कूल में जानी जाती हूँ। मुझे विशेष रूप से हिप हॉप डांस पसंद है। हमारे स्कूल में एक स्कूल प्रोग्राम आने वाला है जो साल में एक बार होता है, जिसमें हर स्कूल शामिल होते हैं। इसमें खेल, एकेडमिक्स और डांसिंग कंपटीशन होती है। मेरे डांस टीचर ने मुझे और 14 अन्य स्टूडेंट्स को मॉडर्न डांस कंपटीशन के लिए भर्ती किया। हमने 3 महीने तक अभ्यास किया और कंपटीशन केवल 4 दिन दूर थी। इसलिए हमारे डांस टीचर ने हमें बताया कि अगले दिन हम रात 9 बजे तक अभ्यास करेंगे और 5वीं क्लास के रूम में सोएंगे। मैं एक्साइटेड थी क्योंकि यह पहली बार था जब मैं अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल में सोने वाली थी। हमारे डांस टीचर ने हमारे माता पिता से पूछा कि क्या यह ठीक रहेगा कि हम स्कूल में सोएं, और वे सभी सहमत हुए। अगले दिन शाम 6 बजे थे। हमने प्रैक्टिस शुरू की। ये बहुत अच्छा था। 30 मिनट की थकान के बाद कोच ने हमें 5 मिनट का ब्रेक लेने के लिए कहा। मैं अपनी दोस्त केट से बात कर रही थी। ब्रेक के दौरान हम लड़कों के बारे में बात कर रहे थे। वह बहुत खुश लग रही थी और अपने क्रश के बारे में डींगे मार रही थी, और फिर अचानक वह बेहोश हो गई। पहले तो मैंने सोचा वह बस मजाक कर रही थी। मैंने उसे बताया कि कोच हमारा इंतजार कर रहा था। मैंने उनको हमारे नाम पुकारते हुए सुना। मैं उठी। उसने कोई हलचल नहीं की और मैंने देखा कि उसके होंठ पीले पड़ गए थे। मैं घबरा गई और उसे उठने के लिए कहा। केट को घर वापस ले जाया गया क्योंकि वह थकी हुई और बीमार महसूस कर रही थी। मैं थोड़ी उदास थी क्योंकि वह ग्रुप में मेरी सबसे करीबी दोस्त थी। वैसे भी रात के 9 बजे थे और हमने तुरंत अपना बिस्तर तैयार किया। हम गहरी नींद में थे जब तक कि मैंने की उस आवाज को नहीं सुना। आवाज जिम से आ रही थी। जिम उस क्लास के पास थी जिसमें हम सोए थे। मैंने अपना फोन चेक किया। रात के 1 बज गए थे। मैं देखना चाहती थी कि जिम में कौन है, इसलिए मैंने अपने एक दोस्त को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जागी क्योंकि हम सभी वास्तव में बहुत थके हुए थे। इसलिए मैं अकेले ही जिम चली गई। जब मैं जिम में दाखिल हुई तो मैंने एक लड़के को बास्केटबॉल खेलते हुए देखा। मैं केवल उसकी पीठ देख सकती थी। मैं उसे देख पा रही थी, भले ही थोड़ा अंधेरा था। वह लंबा था। उसकी त्वचा पीली थी। उसके बाल लंबे थे। मैं कह सकती हूँ कि वह बहुत अच्छा और आकर्षक लग रहा था। हालांकि मैं उसे ठीक से नहीं देख सकी। फिर उसने मुझे देखा। क्या मैंने तुम्हें जगाया है? उसने ठंडे स्वर में पूछा। उसके यह कहने के बाद मैं उसका चेहरा देख सकती थी। मैंने पूछा कि आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। उसने खेलना बंद किया और मेरे सामने आया। मैं हमारी बास्केटबॉल टीम का कप्तान हूँ। क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं कंफ्यूज्ड थी। मैं स्कूल में लगभग सभी को जानती हूँ, खासकर बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को, क्योंकि मुझे बास्केटबॉल में बहुत रुचि है। मैंने पूछा कि क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? मेरे यह कहने के बाद कि उसने बस अपनी आंखें घुमा लीं और खेलना जारी रखा। मैं जिम छोड़ने ही वाली थी, लेकिन मैंने फिर से उसका चेहरा देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन तब वह वहां नहीं था। मैंने देखा कि गेंद तब तक उछल रही थी जब तक कि उसने अपनी सीमा नहीं खो दी। वह कहाँ गया होगा? मैंने बस उसे इग्नोर किया और दूसरों के पास वापस चली गई और सो गई। सुबह हम कैंटीन में नाश्ता कर रहे थे और मैंने सभी को बताया कि कल रात क्या हुआ था। उनमें से कुछ ने विश्वास किया और कुछ लोग हंसे, और मैंने देखा कि स्कूल स्टाफ में से एक ने मेरी कहानी सुन ली। नाश्ता करने के बाद हम स्कूल कैंटीन छोड़ने वाले थे, लेकिन स्कूल स्टाफ ने मुझे रोक दिया। उन्होंने पूछा कि क्या तुमने कल रात जॉर्ज को देखा था? मैंने कहा, हाँ, उसका नाम जॉर्ज था। आप उसे जानते हैं? तब कर्मचारी लगभग 10 सेकंड के लिए शांत हो गया और कहा कि जिस लड़के को आपने देखा था वह वर्षों पहले मर गया था। मैं पूरी तरह से चौंक गई। कर्मचारी ने मुझे कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि जॉर्ज एक बास्केटबॉल खिलाड़ी था और उसने 1995 में यहाँ स्कूल में पढ़ाई की थी। वह एक लड़की से प्यार करता था और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता था। एक बार एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट था और उसकी वजह से स्कूल की टीम हार गई। टूर्नामेंट के बाद स्कूल में सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसे टीम से बाहर भी निकाल दिया गया। उसके ठीक बाद वह और उसकी गर्लफ्रेंड
भी अलग हो गए। और बाद में उसने आत्महत्या कर ली। उसने खुद को बास्केटबॉल रिंग में लटका लिया। स्टाफ भी कभी कभी जॉर्ज को स्कूल में देख सकता है, जैसे कि वह एक सामान्य व्यक्ति हो। उस कहानी को सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ, जब मैं कल रात उससे बात कर रही थी तो उसने पुराने जमाने की जर्सी क्यों पहनी हुई थी। मैं बहुत डर गई थी और सोच रही थी कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे देख सकती हूँ जो वर्षों पहले मर गया था। तब से मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करें।